नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त बिजनेस आइडिया की जिसमें गर्मी के मौसम में शानदार कमाई का मौका छिपा है। तो जैसे ही पारा चढ़ता है, एक सवाल मन में आता है। क्या इस चिलचिलाती गर्मी को कमाई के एक बड़े अवसर में बदला जा सकता है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है। सोचकर देखिए, हर महीने 80,000 रुपए से भी ज्यादा की कमाई। और ये आंकड़ा कोई हवाई बात नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ कि ये कैसे मुमकिन है। ठीक है, तो समझते हैं कि ये सुनहरा मौका आखिर है क्या। देखिए, गर्मी का सीधा मतलब है एयर कंडीशनर, यानी एसी का नॉन स्टॉप चलना। और बस यहीं से हमारा बिजनेस का खेल शुरू होता है। देखिए, लॉजिक बहुत ही सिंपल है। हर घर में, हर दुकान में, हर ऑफिस में एसी लगा है। और जब एसी इतना ज्यादा चलेगा तो जाहिर है वो गंदा भी होगा और उसे सर्विसिंग की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये एक ऐसी जरूरत है जो हर साल आती है, बिना चूके। अब इसे सिर्फ एक आइडिया की तरह नहीं, बल्कि एक असल कहानी से समझते हैं। ये कहानी है इमरान की, जो दिखाती है कि एक दिन में 3,000 रुपए कमाना कितना रियल है। तो इमरान पहले बिजली का छोटा मोटा काम किया करते थे। उन्होंने गर्मी के इस मौके को पहचाना और एसी सर्विसिंग का काम सीख लिया। बस ये एक छोटा सा फैसला था जिसने उनकी कमाई का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो ये कमाई हुई कैसे? चलिए इसका गणित देखते हैं। बड़ा सीधा और मजेदार है। उन्होंने एक दिन में सिर्फ 5 एसी की सर्विस की। हर सर्विस का चार्ज लिया 600 रुपए। तो सीधा हिसाब है, 5 को 600 से गुणा किया तो हो गए 3,000 रुपए, वो भी सिर्फ एक दिन की मेहनत से। और यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। जब एक दिन के 3,000 रुपए बनते हैं तो वो महीने के 80,000 रुपए से भी ज्यादा की कमाई बन जाते हैं। यही तो पावर है सीजनल बिजनेस का। तो इमरान की कहानी से हमें प्रेरणा तो मिल गई। अब देखते हैं कि अगर इस बिजनेस को शुरू करना हो तो असल में करना क्या होगा। ये रहा इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट। इसमें जो मुख्य काम होते हैं वो है एसी की बेसिक साफ सफाई, गैस रीफिलिंग, जनरल सर्विसिंग और हाँ, नए एसी का इंस्टॉलेशन भी। और जैसा हम सब जानते हैं, हर एसी को साल में कम से कम एक बार सर्विस तो चाहिए ही चाहिए। अब सबसे जरूरी सवाल, इसमें खर्चा कितना आएगा? शायद लग रहा होगा कि ये बहुत महंगा सौदा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुरुआती निवेश सिर्फ 20,000 रुपए के आसपास का है। इसमें करीब 15,000 रुपए की एक सर्विस किट आ जाती है और 5,000 रुपए में बेसिक ट्रेनिंग भी हो जाती है। और ये स्लाइड तो मानो पूरी कहानी एक नज़र में बता रही है। एक तरफ सिर्फ 20,000 रुपए का एक बार का खर्च और दूसरी तरफ हर महीने 1,00,000 रुपए तक कमाने की क्षमता। इससे बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भला और क्या होगा। चलिए अब जरा कमाई के इस गणित में और गहराई से उतरते हैं, ताकि ये एकदम साफ हो जाए कि पैसा असल में आता कहाँ से और कैसे है। तो देखिए पैसे बनते कैसे हैं। एक नॉर्मल एसी क्लीनिंग के लिए भी आराम से 500 से 800 रुपए तक मिल जाते हैं। और वहीं अगर गैस रिफिलिंग जैसा कोई बड़ा काम आ गया तो समझ लीजिए 1,500 से 2,500 रुपए कहीं नहीं गए। तो अब अंदाजा लगाइए, अगर एक दिन में सिर्फ 4 से 5 सर्विस के काम भी मिल जाते हैं तो रोज की कमाई बड़ी आसानी से 3,000 से 5,000 रुपए के बीच हो सकती है। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। और जब रोज की कमाई इस लेवल पर पहुंच जाती है तो महीने में 1,00,000 रुपए का आंकड़ा छूना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती। ये तो बस वो सीधा साधा गणित है जो लगातार काम करने पर सच साबित होता है। अच्छा, कमाई की क्षमता तो साफ दिख रही है, लेकिन सवाल ये है कि इस फील्ड का बादशाह कैसे बना जाए। मतलब ग्राहक कहाँ से मिलेंगे और इस बिजनेस को बड़ा कैसे किया जाएगा। ग्राहक ढूंढना उतना भी मुश्किल नहीं है। शुरुआत तो अपनी ही कॉलोनी, आसपास की सोसाइटियों और लोकल दुकानों से की जा सकती है। इसके अलावा जस्ट डायल और गूगल पर अपनी फ्री लिस्टिंग करना और लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने काम के बारे में बताना, ये सब बहुत काम आता है। और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का रास्ता भी एकदम साफ है। एक बार काम थोड़ा जम जाए तो 2-3 लोगों की एक टीम बना लीजिए। फिर सोसाइटियों से एनुअल कॉन्ट्रैक्ट, जिन्हें एएमसी कहते हैं, वो पकड़िए और फिर ऑफिस और मॉल जैसे बड़े क्लाइंट्स के साथ भी डील कीजिए। और इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात वो इस एक लाइन में छिपी है। गर्मी हर साल आएगी और एसी भी हर साल गंदा होगा। इसका सीधा मतलब है कि ये काम कभी बंद होने वाला नहीं है। ये एक भरोसेमंद और लगातार चलने वाला बिजनेस है। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या ये वाकई वो सीधा साधा हर साल वापस आने वाला बिजनेस है जिस पर भरोसा करके इसे साल दर साल और बड़ा बनाया जा सकता है?
ये सारे फैक्ट्स तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं।